क्लासेस में हम सॉल्यूशन के अंतर्गत राउल्ट्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ दो तरह के सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। एक तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब है कि जिसकी वेपर्स फॉर्म हो सकती है। तो हम आज जो स्टडी करेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब कि इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट इज volatile, whereas solute is non-volatile। इसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट की वेपर्स बनेगी, सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बनेगी। तो इस ऐसे सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बार हम फिर से देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बन रही है, उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of solvent। Here P vapor pressure of solution है और यह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। P is directly proportional to x से। P is vapor pressure of solution and x is mole fraction of solvent। अब अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो सारी वेपर्स बनेगी दैट इज वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट की कोई भी वेपर्स होगी ही नहीं। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
and vapor pressure of solution is equal to each other, दोनों बराबर होंगे। अब इस रिलेशन में हम जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो T इक्वल टू KXA। हियर K इक्वल टू कांस्टेंट, K इक्वल टू कांस्टेंट। सॉल्यूट हैज no any vapor, therefore vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent। जब सॉल्यूट की कोई वेपर सी नहीं बन रही है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये लिख सकते हैं कि P इक्वल टू TA, P इक्वल टू TA। फ्रॉम 1 and 2, रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकंड से वी कैन राइट फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 we can write P equal to PA equal to KXA। It means vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent, and that is equal to KXA। इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। अब वो दोनों इक्वल होंगे KXA पे, वेयर XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला ही नहीं गया है, सॉल्वेंट में डाला ही नहीं गया है, मतलब सॉल्वेंट प्योर है, अभी उसमें सॉल्यूट मिलाया ही नहीं गया है। देन in this equation, when solvent is pure, then mole fraction of solute is zero। सॉल्यूट को हमने मिलाया ही नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। अब वी नो दैट XA plus XB equal to 1। Here XB equal to 0, then XA equal to 1। ये तब होगा जबकि सॉल्वेंट प्योर है। When solvent is pure, जब सॉल्वेंट प्योर है then XA equal to 1 and PA equal to PA स्टैंडर्ड। अब PA स्टैंडर्ड यहां है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट प्योर होगा तो उस कंडीशन में XB की वैल्यू 0 होगी, मतलब सॉल्यूट की है ही नहीं उसमें। उस कंडीशन में XA इक्वल टू 1 होगा। जब XA इक्वल टू 1 होगा तो एट दैट कंडीशन PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड। अब इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमें
ये रिलेशन मिलता है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। PA स्टैंडर्ड इक्वल टू K इंटू 1, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू K, PA स्टैंडर्ड इक्वल टू K। अब K की इस वैल्यू को, K की वैल्यू जो PA स्टैंडर्ड है, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन थर्ड। जब K की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, देन इट गिव्स आउट PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड एक्स ए। तब हमें ये रिलेशन मिलेगा, PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड एक्स ए। हियर यहां पर PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। PA स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस इज इक्वल टू P, और यह P के इक्वल होगा। इट मीन्स इफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन such solute is taken which is non-volatile, then at that condition vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of solvent, and those values are equal to vapor pressure of pure solvent into mole fraction of solvent। अब इस फार्मूले को हम आगे इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। हियर P इक्वल टू PA स्टैंडर्ड XA, PA स्टैंडर्ड XA, P इक्वल टू PA, देन इट कैन बी रिटन एज फॉलोइंग, P इक्वल टू PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड XA, बट XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA इक्वल टू 1 माइनस XB। अब XA की इस वैल्यू को वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल टू 1, इससे हमने XA की वैल्यू निकाली, XA इक्वल टू 1 माइनस XB। अब इसमें XA की वैल्यू हम उठाकर यहां पुट करते हैं, देन P इक्वल टू PA स्टैंडर्ड 1 माइनस XB, P इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, PA स्टैंडर्ड का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, तो आ जाएगा PA स्टैंडर्ड माइनस PA स्टैंडर्ड XB। हमें ब्रैकेट को तोड़ने पर यह वैल्यू मिलती है। अब हम PA स्टैंडर्ड XB को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो PA स्टैंडर्ड XB इक्वल टू PA स्टैंडर्ड माइनस P।
and XB equal to PA standard minus P upon PA standard। ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला निकला है यहां से निकला है, P इक्वल टू PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड XA। ये रिलेशन हम लेते हैं। हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से हम XA की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो XA इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस XB। अब XA की जगह 1 माइनस XB को पुट कर देते हैं। इसके बाद जब हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो P इक्वल टू PA स्टैंडर्ड माइनस PA स्टैंडर्ड XB माइनस PA स्टैंडर्ड XB को हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं राइट हैंड साइड से, तो इसका साइन बदल कर पॉजिटिव हो जाएगा। देयर इट बिकम्स PA स्टैंडर्ड XB इक्वल टू PA स्टैंडर्ड माइनस P एंड वैल्यू ऑफ XB इक्वल टू PA स्टैंडर्ड माइनस P अपॉन PA स्टैंडर्ड। हियर XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। PA स्टैंडर्ड माइनस P अपॉन PA स्टैंडर्ड इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस रिलेशन से हमें दूसरा स्टेटमेंट मिलता है, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर सॉल्यूशन containing non-volatile solute relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। अगर सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूट लिया गया है जो कि नॉन वोलेटाइल है, उस कंडीशन में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा that is equal to the mole fraction of solute। XB is mole fraction of solute and PA standard minus P upon PA standard is relative lowering in vapor pressure। Relative lowering in vapor pressure depends on mole fraction of solute।